गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, सुनिए पूरी कहानी। गंगा की उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नाम की देवी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में गंगा नदी के नाम से जाना गया। वैष्णव मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को जब धोया और तब उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। यही जल बाद में गंगा नदी के नाम से प्रकट हुआ। जानिए कैसे आई गंगा स्वर्ग से धरती पर। धर्म शास्त्रों में गंगा नदी को देव नदी की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहले गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थी। महाराज भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। गंगा नदी को धरती पर प्रवाहित करने के लिए महाराज भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतारने का वरदान दिया। भागीरथ एक पराक्रमी राजा थे। भागीरथ महाराज ने अपने पूर्वजों को पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी थी, क्योंकि गंगा ही एक ऐसी नदी है जिनकी स्पर्श मात्र से सभी पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। माँ गंगा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्होंने महाराज भागीरथ से कहा कि उनका वेग इतना ज़्यादा है कि अगर वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, रसातल में चली जाएगी। गंगा नदी को इस बात का बहुत घमंड था कि कोई भी उनके वेग को सहन नहीं कर सकता। तब महाराज भागीरथ ने शिव जी की तपस्या आरंभ की। शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। तब शिव जी ने उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी, शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। ये छोटी सी गंगा जी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हाजिर होते हैं अगले नए वीडियो के साथ।